Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. I hope all of you are doing great and welcome back to my YouTube channel The Virtual Ma'am. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एथिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च जब भी हम करते हैं उसके कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम उन डिफरेंट एथिक्स के ऊपर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एथिक्स के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एथिक्स सिर्फ एक तरह के नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते हैं जो रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम ओवरऑल इन रिसर्च एथिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ के एथिक्स के ऊपर या उसकी वैल्यूज़ के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर आती है कि आपने कोई काम करना है तो उसकी कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप चीट करो। इन सब चीज़ों के ऊपर हम जब भी बात करते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो उसको हम कहते हैं एक्सियोलॉजी। ये एक ब्रांच है जिसके अंदर हम एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज़ को हम देखते हैं कि किसी भी काम के अंदर कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास रिसर्च के अंदर डिफरेंट एथिक्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल एथिक्स, ठीक है। जब भी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रिसर्च करते जाओ और बाकी सब बाहर में जाए, ठीक है, ऐसे नहीं होता। इन्वायरमेंटल एथिक्स होते हैं, यानी कि मेरी जो मैं सर्टेन रिसर्च करने लगी हूँ उससे इन्वायरमेंट में किसी तरह का भी कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। रिवर इसमें आ जाते हैं, हमारे पास ग्रीनरी हमारी आ जाती है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए। एयर के अंदर कोई जो है ना अफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल, उनमें से किसी चीज़ को भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारी रिसर्च के थ्रू। ये होते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, काम करते हैं और वो उसका जो वेस्ट होता है रिसर्च का, उसको रिवर के अंदर डंप कर देते हैं या ओशन के अंदर डंप कर देते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह के फ्यूम्स एक्सर्ट होते हैं रिसर्च के थ्रू या किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू के एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपने बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स देखे होंगे जिसके अंदर जो है ना किसी भी फैक्ट्री के अंदर से वो पॉइजन्स निकल आते हैं, ठीक। इसी तरह से रिसर्च के अंदर भी कुछ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। आपने मेक श्योर करना होता है कि आपकी रिसर्च के थ्रू कोई भी ऐसा मसला ना हो, ठीक है। और अगर करनी है आप तो आपने ये देखना है कि नेसेसरी प्रिकॉशंस लेनी है, यानी कि अगर कोई मसला हो तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है और इस लेवल के ऊपर करना है कि वो कंट्रोलेबल हो। और आपने छुप छुपा के अपना कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करना, बल्कि गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एनिमल एथिक्स, यानी कि अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ तो अक्सर ऐसे होता है कि कोई मेडिसिन है या कोई प्रोडक्ट है तो वो हम डायरेक्टली इंसानों के ऊपर नहीं लगाते बल्कि हम एनिमल्स के ऊपर लगाते हैं उसको। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि रैट्स बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रिसर्च के अंदर किसी भी जो एनिमल है या कोई भी किसी तरह का भी कोई जानवर है या कोई फूड चेन है, हमारे रिसर्च की वजह से वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इवन कि हमारी रिसर्च के अंदर हमें जानवरों को एक्सप्लॉइट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से इंसानों के एथिक्स होते हैं, इंसानों के कुछ राइट्स होते हैं, उसको आप इंसान को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो बेजुबान जानवर हैं उनको भी आप इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं और उसमें आपने टेस्ट करना है एनिमल्स के ऊपर, तो वो इस लेवल का हो कि वो उस जानवर को नुकसान ना हो। आपने देखना है कि आपके रिसर्च के थ्रू किसी भी जानवर को या कोई भी फूड चेन ना खराब हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना केमिकल पानी में डंप करते हो किसी तरह की भी, ठीक है, वाटर बॉडी में, तो हो सकता है उसके अंदर जो लिविंग बॉडीज है उस पानी के अंदर, फिशेस है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उनकी फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। आपने एनिमल एथिक्स का भी ख्याल रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन एथिक्स, यानी कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, आपकी कोई साइकोलॉजी की रिसर्च है या कोई मेडिसिन की रिसर्च है या फिर कोई प्रोडक्ट है, तो अक्सर लोग ऐसे करते हैं, लोगों को डिसीव करते हैं और वो उनको कोई प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं या लोगों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता या उनको अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं तो उन लोगों को बताते ही नहीं है, बल्कि छुप छुपाए तरीके से अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, लोगों का एनालिसिस कर रहे होते हैं और वो बंदा जिसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। आपने मेक श्योर करना होता है कि अगर आप अपनी रिसर्च कर रहे हो
तो उस पर्टिकुलर बंदे को पता होना चाहिए कि ओके आप इसको रिसर्च में यूज़ कर रहे हो। यानी कि एक डिस्क्लेमर देना चाहिए अगले बंदे को कि भई मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है? इस वजह से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ठीक है? या आप कोई प्रोडक्ट देते हो, तो आपने ध्यान रखना है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि मेडिकल में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? तो कुछ लोग नीडी लोग होते हैं, ठीक है? उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो अक्सर लोग कोई इतने नुकसानदेह एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक, और उनमें वो लोगों को पैसे पैसे दे के वो उनसे करवाते हैं। ह्यूमैनिटी के तौर पे भी आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा जो ये एक्सपेरिमेंट है वो डेंजरस है, ऑल्दो मैं किसी को पे कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल एक बंदे की लाइफ है, वो मैटर करती है, ठीक है? तो आपको खुद भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो अक्सर रिसर्चर्स या साइंटिस्ट वो अगले बंदे की इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है? कि हाँ, इस बंदे को ज़रूरत है तो इसके थ्रू मैं कोई ऐसा इससे काम करवाऊँगा या फिर ऐसे मैं इसको यूज़ करूँगा कि बेशक इसकी जान या फिर इसको कोई कैंसर हो जाए या हज़ार मसले मसाइल हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? सो आपने अपनी रिसर्च के अंदर ह्यूमन एथिक्स का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिसर्च एथिक्स। इसके बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि प्लेजरिज्म नहीं करना, किसी के वर्क्स को अपना बना के नहीं पेश करना। बेसिकली रिसर्च एथिक्स के अंदर ये आ जाता है कि आप अगर किसी का आइडिया लेते हो या कोई भी एनालिसिस लेते हो, तो आपने उसको प्रॉपर्ली कोट करना है, ठीक है? उसको उसकी साइटेशन करनी है अपनी रिसर्च के अंदर कि अच्छा मैंने ये फलाँ बंदे की मैंने बात पढ़ी है और उसको मैं यूज़ करके अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है? सो आपने प्रॉपर साइटेशन करनी होती है, इन टेक्स्ट साइटेशन आ जाती है इसमें, और फिर हमारे पास रेफरेंसेस आ जाते हैं। और किसी बंदे का प्लेजरिज्म नहीं करना, यानी कि आपने किसी का डाटा उठाया, उसको कॉपी किया या पैराफ्रेज किया या किसी के आइडियाज़ को अपने बना के आपने पेश कर दिया, ठीक है? और आजकल हमारे पास एआई टूल्स भी आ गए हैं, ठीक है? उसके थ्रू भी आपने ऐसे नहीं करना कि एआई से कुछ निकलवा के और फिर उसको पैराफ्रेज करके और आप उसको अपने उसके अंदर काम के अंदर डालो, ठीक है? खुद आप कुछ भी ना करो, कहो कि ये मेरी रिसर्च है, ठीक है? या फिर अक्सर ऐसे होता है कि लोग किसी का और कंट्री, किसी और लैंग्वेज में जो आर्टिकल्स लिखे गए होते हैं या रिसर्च की हुई होती है, तो उसको भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं। ये सब एथिक्स होते हैं जिनको आपने मेंटेन करना होता है अपनी रिसर्च के अंदर। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी, और ना सिर्फ आप लोगों को समझ आई होगी बल्कि जब आप भी रिसर्च करेंगे तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगे। सो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।